मित्रों, लगभग अब तक 56 दिन तक गायब रहने के बाद अचानक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई। अब यह सोचने वाली बात है कि जैसे ही कोर्ट ने ईडी के मामले में गिरफ्तारी का प्रिवेंशन हटाया गया, पहली बात संदेश खाली के विषय पर महिलाओं के अत्याचार की कोई भी धारा, बलात्कार या बलात्कार के लिए प्रेरित करने की कोई भी धारा नहीं लगाई गई। दूसरी बात यह भी बहुत साफ हो गया कि जो पश्चिम बंगाल सरकार स्टैंड ले रही थी कि गिरफ्तारी पर रोक है, उसका संदेश खाली के गुनाहों से कोई लेना देना नहीं था। तीसरी बात, उन्होंने जो ईडी के विषय के ऊपर गिरफ्तारी की रोक हटने के बाद गिरफ्तार किया, तो मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं कि यदि आपने ईडी के विषय पे गिरफ्तार किया है तो पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही? मतलब बहुत साफ है कि अभी तक इस बात को पूरे संदेह के साथ कहा जा सकता है, बल्कि पुख्ता संदेह के साथ कहा जा सकता है कि शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था और अब उसे दोबारा हिफाजत देने के लिए, ताकि वह ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके, वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। नमस्कार। आखिरकार शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी ने कहा है कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है और शाहजहां शेख के पीछे बंगाल की पुलिस चल रही है और जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, ये एक तरह से महिलाओं का जो उत्पीड़न हुआ है उस पर जला हुआ नमक छेड़ रहे हैं। और दूसरा कि जो ईडी को जो गिरफ्तारी नहीं हो, इसके लिए एक तरह से बंगाल पुलिस ने उसको एक साफ मैसेज दिया है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इलेक्शन मंत्रा के कार्यकारी संपादक विक्रम उपाध्याय जी मेरे साथ हैं। विक्रम जी, ये जो एक कभी सुधांशु द्विवेदी जी ने जो कहा है कि जिस तरह की गिरफ्तारी हुई है और मुस्कुरा रहे हैं शाहजहां शेख और पश्चिम बंगाल की पुलिस पीछे चल रही है, क्या अब लगता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने उसको एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया है कि ताकि ईडी कार्रवाई ना कर सके? देखिए, अभी नहीं, जिस दिन से ये घटना सामने आई है संदेश खाली की, तब से पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार इस शाहजहां शेख को बचा रही है। 55 दिनों से एक आदमी फरार है, पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। जब पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट जब ये कहता है कि सीबीआई या ईडी जिसको भी मिले वो पकड़ के ला सकता है, तब पुलिस को उसको तुरंत सुराग मिल जाता है। और मिलता कहाँ है? उसी 24 परगना जिले में मिलता है जहाँ ये सारी घटनाएं हुई हैं। इससे साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी को उसका पूरा एक प्रोटेक्शन प्राप्त है और उसी प्रोटेक्शन के तहत आप ठीक कह रहे हैं, ईडी या सीबीआई को सौंपने के बजाय पुलिस अपने पास रखेगी। जब अपने पास रखेगी तो तमाम सवालों से वो बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये होगा नहीं। अदालत जो है ईडी ज़रूर जाएगी, ईडी अदालत से ज़रूर कहेगी कि वो उनके लिए तमाम सवाल लेके तैयार बैठी हुई है, वो उनसे सवाल करना चाहती हैं। तो ममता बनर्जी भले ही शुरुआत के इन दिनों में कुछ अपनी पकड़ बना के पुलिस को पीछे लगा के एक प्रोटेक्शन देना चाहती है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं है। महिलाओं की अस्मिता जो पार्टी लुटवा है, जो उसके नेता लुटे और उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिले, ये देश देख रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई थी, शाहजहां शेख ने उस पर हमला किया था, उस पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं शाहजहां शेख। देखिए, ये परिपाटी ने ममता बनर्जी ने शुरुआत की थी। आपको याद होगा, सीबीआई को नहीं घुसने देंगे, ईडी को नहीं घुसने देंगे। पहली बार नहीं हुआ ऐसा है। जब भी सीबीआई, ईडी जब भी किसी खोज में जाती है, ममता बनर्जी के लोग, ममता बनर्जी की पुलिस सबसे पहले उसके सामने आ जाते हैं और वो प्रोटेक्शन हमेशा देते हैं। हमेशा ही उनको ये एहसास दिलाते हैं कि ममता बनर्जी के रहते सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो कोई काम नहीं कर सकती। और ये एक बहुत बड़ा धब्बा है भारतीय एक शासन व्यवस्था में, किसी राज्य की मुख्यमंत्री इस तरह की बिहेवियर करें। और मुझे लगता है ईडी को या मुझे लगता है हाई कोर्ट की तरफ से ज़रूर ईडी को उनकी जो है वो मिलेगी कस्टडी और ये बच नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईडी का एक मामला और दूसरा जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है, यौन शोषण हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई कब करेगी पश्चिम बंगाल? एक बार और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा है। 20% जो है वहाँ पे मुस्लिम जो आबादी है या कह लीजिए वोटर है, ममता बनर्जी को चाहिए कि उनको
एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस वोट की खातिर जो है वो देश की जो है वो सेकुलर फैब्रिक्स को ना बिगाड़ें। वो 20% के वोट के कारण ये सारी जो है ये लड़ाई चल रही है और वो चाहती हैं कि मुसलमानों को जताएं कि उनसे ज़्यादा अच्छा कोई सरकार नहीं हो सकती, उनसे ज़्यादा कोई अच्छा मुख्यमंत्री नहीं हो सकती जो इनको फुल प्रोटेक्शन दे। और आप देखेंगे तमाम मुस्लिम्स जो हैं, जो भी इनकी पार्टी में हैं, वो कभी ना कभी किसी CPI या किसी और पार्टी में रहे हैं और सभी जो है, सभी तो नहीं बट बहुत सारे लोगों के खिलाफ़ पुलिस में कहीं मुकदमे दर्ज हैं, कहीं किसी चीज़ में दर्ज हैं। और इसके बावजूद जो है अगर ममता बनर्जी किसी को प्रोटेक्शन दे रही हैं, मुसलमान होने के नाते उसका जो है वो समर्थन कर रही हैं, तो ये बहुत ही गलत है। मैं अभी असदुद्दीन ओवैसी की बात बता रहा हूँ, जब उन्होंने ये कहा कि भाई मुसलमानों को दुआ देने के लिए हाथ उठाना, उनके लिए नमाज की व्यवस्था करना, उनके लिए ये सबसे कुछ नहीं मुसलमानों का भला होना है। मुसलमानों का भला होना है कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, उनका जो है पढ़ाई लिखाई ठीक हो। और ये ममता बनर्जी इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। ममता बनर्जी का ध्यान किधर है? ममता बनर्जी का ध्यान है कि राम नाम पे कोई अगर बात करता है, जय श्री राम कहता है, तो उसके विरोध में खड़े होकर बताना कि हम विरोधी हैं। ममता बनर्जी का काम क्या हो रहा है कि रामनवमी की यात्रा निकलती है तो उसको नहीं निकलने देना, उस पर पथराव करवाना। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मुस्लिम इम्पीचमेंट की तैयारी है। और मुझे लगता है ये चुनाव आ गया है, पश्चिम बंगाल की जनता जरूर इसका जवाब देगी। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आज बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुधांशु द्विवेदी, उन्होंने कहा है कि ये जो इंडी गठबंधन है ये सिर्फ 1-2 चुनाव जीतने के लिए तैयारी करता है, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि अमृत काल में वो 1000 साल का भारत कैसा हो उसको लेकर काम कर रहा है। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। उनके सामने अपने अस्तित्व का जो है सवाल उत्पन्न हो गया है। वो ये सब देखते हैं कि क्या वो भारतीय राजनीति में इस समय जो देश की जनता का मूड है उसमें क्या खुद को बनाए रख सकते हैं। इसलिए उनको चाहिए किसी से 2%, किसी से 3% वोट मिलके कम से कम अपने अपने खेमे को पकड़ के रखें। यही उनकी कोशिश है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की कोशिश क्या है कि वो कहते ही हैं कि अब ये नया भारत जो है छोटा नहीं सोचता है। उनको चाहिए कि नरेंद्र मोदी के साथ लोग दें। जनता साथ खड़ी भी है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अब दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होने वाली है। 2047 तक नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ये देश आर्थिक उन्नति पे पहुँचे, कि विकसित राष्ट्र का इसको तमगा मिल जाए। ये सब चीज़ें इनके पास नहीं है, ये सोच नहीं है इनकी। इनकी सोच क्या है कि कुछ सीटें जीत लें, कुछ हम जो ऐसा कर लें ताकि हम पार्टी के रूप में केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डाला सके, या कुछ जो है अपनी जो है आवाज़ बचा के रख सके। ये मुझे लगता है इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है खुद को बचाने की। और देखिए इसमें क्या करते हैं लोग। मुझे नहीं लगता है कि 2024 के चुनाव में ये इंडी गठबंधन खुद को बचा पाएगा। उसके बाद इसका अस्तित्व भी नहीं रहने वाला है। तो ये सिर्फ चुनाव तक है। मई के बाद ये पुनः विखंडित हो जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, जैसे बाकी प्रदेशों में हुआ। और इसके जो संकेत हैं वो राज्यसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें मिलना शुरू हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन आप बने रहें इलेक्शन मंत्रा के साथ।